जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत। जहां से हमें काफ़ी रेवेन्यू मिलता था, जहां से लोगों को रोजगार बहुत मिलता था, वो सब लगभग बेचने के कगार पे हैं। सबसे ज़्यादा रोजी रोटी मिलती थी, लोगों को रोजगार मिलता था रेलवे से। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक ये संस्थान है। बड़े पैमाने पर रोजगार सिविल एविएशन भी देता था, बड़े पैमाने पर और कई ऐसे जो हैं, LIC है, जैसे LIC से लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलती थी। कहीं डेवलपमेंट अफसर हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं, और गवर्नमेंट इतना लाभ में कि गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपया उससे लेती है कर्ज और विकास के काम में लगाती। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये गलत हो रही हैं जाने अनजाने, और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जो रोजगार देने वाले वो तो आप बेचे दे रहे हैं, और बिना पढ़े लिखे सामान्य व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर रोजी रोटी देने के काम करती थी। जो हर गांव में आपने देखा कुछ दुकानें हुआ करती थी रिटेल। अब FDI इन रिटेल ने, ये गांव में दुकान करने वाला जो एक आदमी 5 लोगों को या एक परिवार को पूरी तरह पालता था, ऐसे करोड़ों लोग थे, करोड़ों दुकानें थी, चाहे परचूनी की हो, चाहे सब्जी वाले की हो, चाहे और कुछ हो। अब ये मुकाबला कर लेंगे रिलायंस के और वालमार्ट से, इन सबसे नहीं कर सकते कभी। तो ये जाने अनजाने हमारे नेता, चाहे ये नेतृत्व रहा हो, चाहे पहले वाला नेता हो, जिसने भी अलाउ किया है, उसने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसका क्या किया जाए, कैसे दें लोगों को रोजगार। दूसरे, कुछ पैसा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, राज्यों में जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के हैं, उनको स्कॉलरशिप पढ़ने वाले बच्चों को दिया करती। अब वो पैसा ही नहीं जाता, इतना कम जाता है कि SC ST के लड़कों को भी पूरा नहीं मिल पाता है, OBC वालों को लगभग मिलना ही बंद हो गया है। हमारे जैसे लोग गरीबी में जब पढ़े तो केवल स्कॉलरशिप से ही MSc कर लिया। ये इतना महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, कि कोई ऐसी व्यवस्था करें, अलॉटमेंट ऐसा पैसे का करें कि राज्यों में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लड़कों को स्कॉलरशिप विधिवत तरीके से मिलना शुरू हो जाए, जिससे कम से, ऐसा नहीं कि सारा नंबर 1 देश हो गया है। अगर नंबर 1 हो गया है तो मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि नीचे के 30% आबादी